अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता अमर रहें। दोस्तों, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कमेटी को गठित किया, इक्विटी कमेटी, समता का अधिकार, जो एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटीज में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको कम करने के लिए यूजीसी ने इस कमेटी को गठित किया। और इसका विरोध इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन बाद ही 16 दिन तक इसका विरोध चलता रहा। 16 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने जो कमेटी लाई थी उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया। लेकिन अब बहुजन समाज के तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, अब दोस्तों अधिवक्ता समाज जो है, एक अधिवक्ता अब सड़कों पर निकला है, पोस्टर बैनर लेकर, और नारा लगा रहा है कि अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। यूजीसी की बहाली करो, इक्विटी कमेटी, समता समिति की बहाली करो, ये अधिवक्ता नारा लगा रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे आपसे बातचीत करते हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी लागू करो, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। देखा आपने वीडियो, इस वीडियो में आपने सीधा देखा होगा सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता दोस्तों सड़कों पर निकल गया है। और अधिवक्ता सड़कों पर निकला है, बैनर हाथ में लिए है, सामाजिक संगठन के लोग, अधिवक्ता समाज, और नारा लगा रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, यूजीसी लागू करो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। तो आप समझिए कि नारा सीधा सीधा लगा रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है। इसका मतलब यूजीसी ने जो कमेटी लाया दोस्तों, इक्विटी कमेटी, समता समिति, इसको अब लागू करवाने के लिए दोस्तों अधिवक्ता एससी एसटी ओबीसी के लोग अब कह रहे हैं सीधा सीधा, तो अभी ये अंगड़ाई है, अभी ये छोटा है, आगे बड़ी लड़ाई है। इसका मतलब अब पूरी तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं और ये लोग अपने हक अधिकार की आवाज को उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे यूजीसी में जो इक्विटी कमेटी लाया गया था उसको लागू किया जाए तत्काल। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में जो बड़े बड़े संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वहां पर आप देखे होंगे, सुने होंगे, रोहित बेमुला का नाम आप ले लीजिए, पायल तड़वी का नाम आप ले लीजिए, उनके साथ कैसे छुआछूत भेदभाव इतना हुआ कि आखिरी में उन्होंने तक सोच लिया कि अब बर्दाश्त से बाहर है। आखिरी में उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से ही खत्म कर लिया। दोस्तों, ये होता है जातिवाद। इस प्रकार से दलित समाज, एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ अत्याचार हुआ है और हो रहा है। इंटरव्यू के नाम पर उनके नंबर को काट दिया जाता है, मार्क्स को उनके काट दिया जाता है, और उसके बाद उनके जाति के नाम पर उनका एडमिशन रोका जाता है। पीएचडी में दाखिला होने पर उनके साथ समस्याएं होती है, और हॉस्टल तक उनको जल्दी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से तमाम समस्याएं होती आई थी और हो रही हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूजीसी ने समता समिति बनाया, और इस समिति में जितने भी मेंबर होंगे एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के होंगे, तो सभी समाज के मेंबर होंगे। तो यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से जातिवाद को खत्म करने के लिए, उत्पीड़न को खत्म करने के लिए दोस्तों यूजीसी ने इस कमेटी को गठित किया। और उसके बाद सवर्ण समाज के लोग कहने लगे यूजीसी ने जो इक्विटी कमेटी लाया है 2026, इसका गलत दुरुपयोग एससी एसटी ओबीसी के लोग करेंगे, हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा, गलत दुरुपयोग कर लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति
एससी समाज का हो, ओबीसी समाज, एसटी समाज का हो, क्या वो किसी कानून का कभी गलत दुरुपयोग करता है दोस्तों? क्या वो किसी को जाति के नाम पर गाली देता है? क्या वो किसी को धर्म के नाम पर मंदिर से भगा देता है? कोई ओबीसी कोई एससी करता है इस प्रकार से? आपने देखा है क्या? अगर देखा है तो आप हमको बताइए। तो एससी एसटी को ओबीसी के साथ अगर यूनिवर्सिटी में, कैंपस में उनके साथ कोई प्रोफेसर, कोई स्टूडेंट, कोई व्यक्ति उनके साथ अत्याचार भेदभाव करता है, तो वो बच्चा, वो जो प्रताड़ित होगा, वो जाएगा इन मेंबर के पास, जो इक्विटी कमेटी, समता समिति के सदस्य होंगे, इनके पास जाएगा, अपने दुख को बताएगा, अपने पूरे मामले को बताएगा। उसके बाद तमाम मेंबर बैठकर तत्काल बैठने के बाद इस पर जांच करेंगे, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो इस पर दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ना कि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि इसका गलत दुरुपयोग होगा। तो गलत दुरुपयोग आखिरकार बताइए आप कैसे होगा? तो इस पर कमेटी है, कमेटी में सभी समाज के मेंबर रहेंगे और सभी लोग इस पर जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो जाति के नाम पर किसी को गाली गलौज देगा, जाति के नाम पर उनका मास्क नंबर काटेगा, तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी ना। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो जातिवाद करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अन्यथा सबके ऊपर कैसे हो सकती है? आप अगर आग में पैर नहीं डालेंगे तो आपका पैर कैसे जल जाएगा? जरा बताइए। अगर आप आग में पैर डाल देंगे तो तभी तो आपका पैर जलेगा ना। तो आप किसी को अगर जाति के नाम पर प्रताड़ित करेंगे, यूनिवर्सिटी में नंबर कम देंगे, तो तभी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसका गलत दुरुपयोग कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है। और दोस्तों, इस प्रकार से इसीलिए इसको बनाया गया था ताकि इनके ऊपर अत्याचार उत्पीड़न कम हो, लेकिन समाज के लोगों ने, सवर समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया गया और अब अधिवक्ता समाज के लोग इस सड़कों पर हैं। तमाम लोग आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहब अमर रहे, यूजीसी इक्विटी कमेटी को बहाल किया जाए और एससी एसटी ओबीसी छात्राओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार उत्पीड़न हुआ है इसको कम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी स्टे लगा दिया गया, फैसला आया है और 19 मार्च तक ये फैसला रहेगा। 19 मार्च तक स्टे लगाया गया इस पर। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरी अपडेट है। तो एससी एसटी ओबीसी बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से अत्याचार उत्पीड़न होता आया है, रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, पायल तडवी के साथ क्या हुआ, पूरा देश जानता है दोस्तों। और मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। तो इस प्रकार से अपडेट थी। आप क्या सोचते हैं पूरी खबर पर? पूरी प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए लगातार ऐसी अपडेट लेकर आएंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी। और एससी एसटी ओबीसी के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार को मांग रहे हैं, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी, कवर नहीं करेगी। और क्या आप लगता है कि जिस प्रकार से अधिवक्ता मांग कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग मांग कर रहे हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट इनकी भी आवाज 16 दिन में सुन लेगा दोस्तों? इस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, इस पर भी सुनवाई हो जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और खबर में। बने रहे आप अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।